जैसा आप देख रहे हैं, पूरा उत्तर भारत इस समय भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर है। और उत्तर प्रदेश में इस बार सावन मेले में और भी ज़्यादा रंग दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में थे और कांवड़ियों के, शिव भक्तों के ऊपर उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे लेकर के तमाम जो धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, वो इस समय शिव भक्तों का, कांवड़ियों का सेवा करने में और तरह तरह के कैंप लगा करके उनको एक तरह से सेवा देने के काम में लगे हुए हैं। हम इस समय नकुड़ में मौजूद हैं और नकुड़ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, शिक्षक नेता भी हैं, मास्टर पवन सिंह राठौर जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने भी यहाँ कांवड़ सेवा शिविर लगाया हुआ है अपने जो उनका प्रतिष्ठान है उस पर। हम उनसे बातचीत करेंगे। गुरुजी, वैसे तो आपकी सरकार जो है पूरी तरह से शिव भक्तों के लिए एक तरह से पलक पावड़े बिछा करके लगी हुई है। मुख्यमंत्री भी आए थे दिन में, उन्होंने भी पुष्प वर्षा की। आपको कैसा लग रहा है माहौल, और आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी से हटके भी सबसे पहले धर्म अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार हिंदू धर्म के अनुयायी जो लोग हैं, वो अपने जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भगवान के रूप जिन्होंने भी किया, अवतार के रूप में भी, उन सबको सही मायने में पिछले 8-10 सालों से ही, 9 सालों से ही सभी अपना खुले रूप से मनाने की अवस्था में अब आए। अन्यथा लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिया जाता था। अब स्वतंत्र रूप, मतलब जब से योगी जी आए हैं तब से ही आप लोगों को आज़ादी मिली अपने धार्मिक आयोजन करने की? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। योगी जी के आने के बाद तो हर इंसान अपने आप को सीना चौड़ा चौड़ा करने के बाद और अपने धर्म के प्रति न्यौछावर होकर कार्य करता है, जिसका बल सरकार भी पूरी ताकत के साथ अपने ऐसे धर्म अनुयायी लोगों का समर्थन करती है, पुष्प वर्षा करती है। उसके साथ प्रशासन उनके साथ रहता है। तमाम सुख सुविधाएं जनताओं के बीच में जाकर के उनको देने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, की कांवड़ यात्रा तो पिछली सरकारों में भी कांवड़ यात्रा होती थी। कांवड़ यात्रा नहीं होती थी, बल्कि वो तो उस समय के अंदर अपने आप को बहुत परेशान रहते थे और बेअंता वो दुखी होकर के, बल्कि हमारे धर्म प्रेमियों के साथ भी कई बार उनको जो है मुकदमे, झूठे मुकदमों में कहीं उनके ऊपर रोक लगा करके, कहीं आपके डीजे के ऊपर रोक लगा करके, कई ऐसी चीज़ों पर कांवड़ का शिविर लगाने में अनुमति चाहिए। आज कहीं कोई अनुमति नहीं। धर्म के नाम पर क्या अनुमति थी? जहाँ आप लगाओ, जिसका आप आयोजन कर रहे करते रहो, लेकिन अब प्रतिबंधित करते थे वो लोग। तो इसको लेकर के कुछ विपक्ष के लोग और कुछ समुदाय के लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की छूट दी जा रही है और एक धर्म विशेष के लोगों को छूट मिल रही है, और तो दूसरे धर्म के लोगों पर आपकी सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग उनको प्रतिबंधित करने के लिए काम कर रहे हैं और आप किसी को भी ज़्यादा छूट दी जा रही है। नहीं, धर्म को किसी को भी प्रतिबंधित नहीं करा। सिख समाज है अपना, डेली अपने जो है जब भी जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं उनके लिए भी छूट है। अपने दूसरे ईसाई समाज के लिए भी छूट है। मुस्लिम समाज भी अपना जब अभी सब त्यौहार मनाए, किसी ने कोई प्रतिबंधित नहीं किया। लेकिन प्रतिबंधित उन चीज़ों को तो ज़रूर किया जाएगा जो संवैधानिक दृष्टि से गलत है, उनको जो रोका जाता है। हम लोग भी हमारे हिंदू धर्म के ये जो जिन्हें त्यौहार मनाए जा, तो ये कोई छूट दी जाएगी कि हम लोग यहाँ दारू पीकर मस्ती करके जो है गुंडागर्दी करेंगे? बल्कि उन लोगों को ये तो छूट दी जा रही है जो धर्म प्रेमी जो है, धर्म की आस्था के रखते हुए सबका सम्मान करते हैं, चाहे मुस्लिम हो। अब कांवड़ यात्रा के अंदर हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी हमारी यात्राओं में जो है शामिल हो रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, शिविर में जा कर सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सड़कों के ऊपर जो है एक तरह से कांवड़ को लेकर जिस तरह प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, सारी पुलिस और प्रशासन को सरकार ने कांवड़ यात्रा में लगा दिया है, उससे कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सरकार पूरे अमले को एक धर्म के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती है। वो इसलिए नहीं किया। प्रशासन का काम है व्यवस्था को बनाना, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो। इन तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन लगता है और प्रशासन का ये जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए जो है प्रशासन कोई धर्म के हिसाब से नहीं आया, बल्कि लोगों का जिस प्रकार जन सैलाब सड़कों पर है, इस व्यवस्था को देखने के लिए जरूरी है प्रशासन का अपना जिम्मेदारी निभाना। तो आप ये मानते हैं और पूरा दावा करते हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई है तो पिछले 7-8 सालों में ही इतना खुल के हिंदू अपने धार्मिक आयोजन कर पा रहे हैं? देखिए, मैं फिर बता रहा आपको, पिछले 6-7 साल से उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहता हूँ। उससे पहले सड़कों पे कोई आ गया, 10-10, 20-20, 50-50 शिव भक्त आते थे, इससे ज़्यादा नहीं उनकी भीड़ होती थी। लेकिन अब हजारों लाखों के लोग रात और दिन में, जब तो डर लगता था विपक्ष की सरकार में दिन दिन में ही कांवड़ियों के साथ भी बड़ी बदतमीजी हुई,
अब तो रात्रि में कहीं अकेले अकेले बैठे, अकेले अकेले जा रही, महिलाएं जा रही, तो इससे बड़ा और क्या जो है रामराज होगा। रामराज। ये रामराज है, इसके अंदर जो है सब लोग खुशी से मना रहे हैं और सब लोग जो है अपना त्योहार मना रहे हैं। अच्छा, कल को कावड़ में जो कावड़ी हैं, जो शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर आए हैं, वो जलाभिषेक करेंगे, उनसे आप क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे, कोई विशेष बात अपनी सरकार की तरफ से? देखिए, मेरा तो अपने शिव भक्तों से भी, जो भी धर्म में आस्था रखता है, कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम कहीं गलत कार्यों में लिप्त हो। हम राष्ट्र के प्रति प्रहरी हैं और हमने अपने धर्म को ठीक ठाक निभाया, और शिव शंकर भोले महाराज की आस्था रखने वाले व्यक्ति कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा, और अपने काम से परसों से अपने कामों पर लगेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने अपने व्यापारों के प्रति, किसान के प्रति, और जहाँ भी रहेगा वो ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेगा, तभी हमारी इन यात्राओं का कुछ लाभ होगा। धन्यवाद। ये थे मास्टर पवन सिंह राठौर, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और शिक्षक नेता हैं। इनका कहना है कि अभी जब से प्रदेश में, यूपी में योगी सरकार आई है, तब से ही हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार आयोजन करने का, अपने त्योहार मनाने की ऐसी खुली छूट मिली है, जो पिछली सरकारों में नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली जो सरकारें थी, सपा और बसपा की जो सरकारें थी, उनमें इस तरह से हिंदू धर्म को अपने जो आयोजन थे उनको करने का, मनाने का उतनी छूट नहीं थी। और कहीं ना कहीं उनको तरह तरह से उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव की सरकार जब थी, सपा कार्यकाल में किस तरह से कावड़ के दौरान डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो यहाँ कावड़ सेवा शिविर जो इन्होंने लगाया था, वहाँ से हमने इनसे बातचीत की और आपको दिखाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और क्षेत्र के लोगों का कहना है। कावड़ शिविर को लेकर के हमारी ये जो विशेष कवरेज है, ये कल तक लगातार जारी रहेगी। बने रहिए नेशन 24।